वेलकम बैक लिसनर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद, वेयर योर वॉइस मैटर्स। और रेडियो आज़ाद पे सुन रहे हैं आप हमारा शो नहले पे दहला। हमेशा की तरह मैं हूं आपका होस्ट आरजे उज़ैर। आया हूं आपके लिए एक कुछ नया लाने। हम कुछ नया कर रहे हैं आज, सो उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा कि वो क्या नया है। और हमेशा की तरह एज ऑलवेज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे को होस्ट, मेरे दोस्त, आप सबके भी दोस्त और को होस्ट, और नॉट को होस्ट बट होस्ट, आर जे उमैर। अस्सलाम वालेकुम उमैर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम भाई। होस्ट और को होस्ट और होस्ट और को होस्ट में कहाँ खो गए मेरे भाई। यही है, हम को होस्ट में हम यही है। रमज़ानों में आजकल यही हो रहा है। बिल्कुल एब्सोल्युटली यही हो रहा कैसी है। गुजर रही है उमैर भाई? रोज़े कैसे चल रहा है? बहुत ज़बरदस्त गुजर रही है भाई, ठंडी गुजर रही है, अच्छी ठंडी गुजर गुजर रही रही, अच्छा मौसम है। है, अच्छा मौसम विच इज़ द बेस्ट आई पार्ट, हैव टू राइट? से दैट, यस यस अच्छा यस मौसम है, मज़ा आ रहा है। तो ये कि मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। और भाई उमैर, हम ख़ास तौर पे जो है क्रिकेट के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। तो क्या हो रहा है क्रिकेट में आजकल? भाई क्रिकेट में बस पीएसएल ख़त्म हुआ है। पीएसएल के बाद क्रिकेट का जो है ना शौक, शौक लगा है, शौक। शौक जिनको शौक है उनको शौक लग उनको शौक लग गया है, गया। वाकई जो। एग्जैक्टली यही हुआ। हाँ, यही हुआ है। लेकिन बात पहले पीएसएल की करते हैं। हम्म। क्या कहते हैं आप? लाहौर कलंदर्स ऑल द वे मैन। मैं तुम्हें कह रहा था हमारे लास्ट शो में जो हमने बात करी थी कि लाहौर कलंदर्स ले जाएगा, और लाहौर कलंदर्स ले गया। मतलब इट वाज अ वेरी गुड गेम। इससे अच्छा किसी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट की हिस्ट्री में आई डोंट थिंक ऐसा कोई गेम हुआ होगा। आई मीन श्योर आईपीएल में भी ऐसे गेम्स हुए हैं, ऑल दैट अदर ऐसे गेम्स हुए हैं, मगर इससे अच्छा गेम जो है ना वो मेरे ख्याल से नहीं हुआ। रियली? या यू थिंक? या आई थिंक सो। एक्चुअली कहीं पे भी नहीं हुआ है, किसी फ्रेंचाइज में भी नहीं हुआ। ये तो हुए पड़ोसी हैं दो मुल्कों दो। में भी नहीं हुए। आई हुए थिंक हैं हुए फाइनल नहीं हैं। हुए इतने अच्छे। नहीं नहीं गेम्स हुए हैं लेकिन फाइनल नहीं हुए इतने अच्छे। बहुत मज़ेदार गेम हुआ है, पूरी दुनिया ने इसको देखा है, और टीआरपी बहुत ज़बरदस्त इसकी बढ़ गई है इस वजह से। एंड इट्स जस्ट गुड टू सी कि जो कंपटीशन है ना, इससे पता चलता है कि दोनों टीम्स जो थी वो मैच थी हेड टू हेड, राइट। मैं सोच रहा था, मुझे डर यही था कि कहीं वन साइडेड अफेयर ना हो जाए, वन साइडेड अफेयर ना हो जाए, बिल्कुल। हाँ, कहीं वन साइडेड अफेयर ना हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि लेकिन भाई यार फाइट हुई है। एक टीम ने 200 बना लिए हाँ, और दूसरी टीम जो है वो 120 125 पे या 150 पे ही ढेर हो गई। ऐसा नहीं हुआ, शुक्र है। ऐसा नहीं हुआ। या चलो दैट्स गुड। नहीं, लेकिन द वे बोथ द टीम्स प्लेड यार टिल द लास्ट, मतलब शुरू में ही लग रहा था यार कि मुल्तान हैज लॉस्ट इट, राइट? या शुरू में नहीं नहीं नहीं, मुल्तान ने स्टार्ट तो अच्छा दिया था। स्टार्ट अच्छा लिया शुरू में, नहीं आई शुड हाँ से मिडिल ऑफ द इनिंग्स। हाँ ये लग रहा था कि मुल्तान हैज लॉस्ट इट, यू नो। स्पेशली जब रिजवान आउट हुआ, उसके बाद उनकी एक दो और विकेटें गिर गई। मैंने कहा यार अब हो गया है डन ये सीन, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद अचानक से कमबैक हो गया भाई। तो ये क्या सीन है उमर भाई? बहुत अच्छा कमबैक हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक यार। और आई वुड से ज़मान खान, ही इज़ अ स्टार, ही हैज़ बिकम स्टार इन दिस पीएसएल। और ऑब्वियसली फर्स्ट कॉल अप उनकी आई इस पर, अफगानिस्तान के टूर पे, इसके बारे में हम बात करेंगे। अफगानिस्तान का शारजा का टूर अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और ज़मान खान ने दिखा दिया यार। T20 में इतनी विकेटें आपके हाथ में हो ना, और आप 8 रन कितने थे, 12 रन 6 रन 12 रन थे शायद, जो भी थे, डिफेंड करना इट्स नॉट ईजी। ये जमान खान वही ना, मलिंगा स्टाइल। मलिंगा स्टाइल, हाँ। मलिंगा से इंस्पायर्ड पठान। लेकिन ये क्या, ये कर कुछ कर तो नहीं पाया ना अभी अभी हमारा अफगानिस्तान के साथ। लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन उमर, सबसे बड़ी बात जो है ना, जो मुझे लगी यार इस पीएसएल में जो हमें स्टार्स मिले, हाँ सबसे अच्छी बात जो अस बाबर फैंस हैव, Yeah. आर रियली हैप्पी अबाउट के बाबर Yeah. ने खुल के क्रिकेट खेली है। शुरू में शायद स्ट्राइक रेट नहीं था, लेकिन प्लेऑफ्स में इट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट बाबर आजम। राइट राइट एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट बाबर आजम था। स्ट्राइक रेट पड़ा हुआ था। आई थिंक वो बहुत कॉन्फिडेंट 140s 140s में था। 117 समथिंग Yeah. से 140s पर आए। या वो कॉन्फिडेंट था। आई थिंक कि मेरे साथ जो दूसरे बंदे हैं वो दे आर एबल टू टेक रिस्क एट द सेम टाइम, एंड दे आर एबल टू स्कोर एट द सेम टाइम, और बगैर किसी विकेट गिरे। आई थिंक दैट वर्कड इन हिज फेवर। आई थिंक इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में व्हाट हैपेंस इज, रिजवान और बाबर का गेम इतना सिमिलर है कि वो एक दूसरे को कर रहे होते हैं कि यार कॉम्प्रीहेंड तो करते ही करते हैं रनिंग में ऑल दैट, बट आई थिंक होता ही है कि दोनों एक दूसरे को कर रहे होते हैं यार, तुम ना विकेट खो दो, मैं ना विकेट खो दूँ, और उसमें वो थोड़ी डिफेंसिव अप्रोच रहती है शुरू में। अगर उनके साथ मैं तो इतना ये तक कहूँगा कि अगर रिजवान के साथ फ़र्ज़ करो हारिस आ गया, या बाबर के साथ हारिस लग गया, तो एक जहन में होगा कि यार पीछे रिजवान बैठा है, ठीक है, हारिस अपना गेम खेलेगा, मैं अपना खुल के खेलता हूँ। और गुड थिंग इज़ कि बाबर को एग्रेसिव शॉट्स खेलने की ज़रूरत नहीं है। वो क्लासिक शॉट्स खेल के बुक टू द बुक शॉट्स खेल के रन बना सकता है विद 140-150 स्ट्राइक रेट। हाँ, नहीं वो तो सही है। यही आई थिंक बाबर का राय है कि बाबर ग्राउंड शॉट्स खेलता है, और जब वो ग्राउंड शॉट्स खेलता है तो इट मेक्स एवरीथिंग लुक सो ईजी फॉर हिम। ठीक है, ही इज़ नॉट अ बिग हिटर ऑफ द बॉल, वी नो दैट।
ही कैन हिट सिक्सेस, लेकिन यही आई थिंक डिफरेंस है विराट में, विराट कोहली को कंपेयर करते हैं हमेशा विराट में और बाबर आजम में, कि बाबर इज़ मोर ऑफ स्ट्रोक प्लेयर, इवन विराट इज़ अ स्ट्रोक प्लेयर, बट विराट कैन एक्सेलरेट वेन एवर ही कैन हिट सिक्स। और हम ये देख चुके हैं पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप का, हम उसमें देख चुके हैं क्या हुआ था। जीता जिताया मैच विराट ले गया था, क्योंकि आखिरी 3 ओवर में 50 रन चाहिए थे, 4 ओवर में 50 रन, और ही जस्ट मेड इट पॉसिबल, इवन दो इट वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क विच विद वेरी लेस फ्यू विकेट्स इन हैंड। तो आई थिंक, और तुम्हारी जो बात हो, मैंने देखो रिजवान का जो है ना, अगेन रिजवान का डाउन दी ऑर्डर आना इज़ अ प्रॉब्लम, और उसके अंदर एक इशू यही है कि रिजवान की भी परफॉर्मेंस लैक करती है। दैट्स व्हाट आई थिंक। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बिकॉज रिजवान हमेशा कह चुका है कि यार वो 5वें-6ठे नंबर पे खेला है, और उसने जब खेला है 5वें-6ठे नंबर पे, ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म एज फ्रीली एज ही इज़ एबल टू व्हेन ही इज़ ओपनिंग द इनिंग्स। तो अगर हारिस या अब तो साइम अयूब आ गए, ये अगर बाबर के साथ ओपन करते हैं या बाबर वन डाउन आता है, दैट्स आई थिंक वुड बी अ बेटर टेक फॉर मी पर्सनली, कि बाबर वन डाउन आए, साइम अयूब एंड रिजवान ओपन करें इनिंग्स। लेकिन फिर यह है कि जो आपका वन डाउन है, वन डाउन में इस वक्त कौन करंट लाइनअप में कौन आता था? अभी तो हमारी एक शान मसूद बी टीम या फ़खर जमान, तो फ़खर जमान को बैठना पड़ेगा, शान मसूद को बैठना पड़ेगा। इतना टफ कंपटीशन हो चुका है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, बड़ी गंभीर समस्या है। हाँ। किसको बिठाएं किसको उठाएं भाई? सिंपल सी अप्रोच है, यू हैव टू बी अग्रेसिव। यू हैव टू बी अग्रेसिव। ठीक है, अब इवन अब आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड ने जिस तरह की अग्रेसिव क्रिकेट खेली है लास्ट 6 months और 8 months और सो, राइट, इवन टेस्ट क्रिकेट में वो अप्रोच अब लोग आजमाना शुरू कर देंगे आगे जाके। दिस इज व्हाट आई सी। तो पाकिस्तान पीछे हट जाएगा, पीछे चले जाएगा अगर पाकिस्तान ने T20 में अप्रोच। पाकिस्तान के पास कोई बिग हिटर्स नहीं है एज पर राइट नाउ T20 इंटरनेशनल में। अगर अफगानिस्तान की सीरीज हटाई जाए, अफगानिस्तान की सीरीज में यस आजम खान को लेकर आ गए ऑल दैट स्टफ, बट अगर बाकी सारे पुराने प्लेयर्स, शाहीन आफरीदी, आपका हारिस राव, बाबर आजम, रिजवान, शान मसूद, ये सब वापस आ जाएं, तो आई डोंट सी एनी बिग हिटर्स के यार जो कि 160-170 के स्ट्राइक रेट से है यार, पीछे बंदा बैठा हुआ है, वो आपको मार देगा। लेकिन फिर अगर आजम, तो तुम्हें लगता है यार आजम खान की तुमने नाम लिया, तुम्हें लगता है कि आजम खान एज अ बैट्समैन खेल सकता है? खेल सकता है। मैं तो अभी भी उसके हक में नहीं हूँ, और बड़ी अच्छी मिसबा ने बात की थी उमैर ड्यूरिंग द सीरीज, ड्यूरिंग PSL मुझे से निकल रहा है, PSL बड़ी अच्छी बात की थी। वो नहीं निकला जो पहले निकला था। वो तो साथ नहीं है ना अभी हमारे साथ लाइन पर, तो इसलिए। लेकिन बड़ी अच्छी बात जो मिसबा उल हक ने की थी, और आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज एनालिसिस। उसने बड़ी अच्छी कही थी, उसने कहा था देखें टैलेंट नो डाउट है, हाँ, टैलेंट बहुतों में होता है, लेकिन आपको एक लेवल ऑफ फिटनेस मेंटेन करना है, एक आपको वो करना है। कह रहा है कि उसने बड़ी अच्छी बात बताई, उसने कहा कि आई डोंट नो किस प्लेयर की उसने बात की थी, कि जब वो टीम में आया था, ठीक है, तो कोई भी जो है वो नहीं कर रहा था टीम के अंदर। जब मिसबा वॉज दी कोच, राइट, देयर वाज सर्टेन प्लेयर, आई डोंट नो, आई थिंक इट वाज आजम खान, क्योंकि आजम खान डेब्यू कर चुका है, ओके, ठीक है। वो जब टीम में आया था तो ही वॉज नॉट वर्किंग आउट मच, ही वॉज नॉट डूइंग मच जिम, तो बाकी लोगों का भी जो मोराल है वो डाउन था उस वजह से कि यार हम क्यों करें जब ये नहीं कर रहा, और जब ये टीम में सेलेक्ट हो सकता है तो वाई डू वी हैव टू बी फिट अबाउट इट। तो उसने कहा कि आपको एक डेकोरम मेंटेन करना होता है, आप इंटरनेशनल लेवल, हाईएस्ट लेवल पे खेल रहे हैं, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। इससे ये होगा कि भाई एनीवन हु कैन हिट द बॉल रियली नाइसली, चाहे वो नो ऑफेंस टू एनीवन बट 300 पाउंड का भी है, वो ही कैन कम प्ले। यार तुम कंटिन्यू करो। नो, आई थिंक दैट्स, आई कंप्लीटली एग्री विद इट, इवन दो ही इज अ ग्रेट प्लेयर, बट यू हैव टू, आप मुझे एक प्लेयर बता दें इंटरनेशनल क्रिकेट में इस वक्त जो कि आजम खान जैसे है। एक प्लेयर नहीं, वेस्ट इंडीज का प्लेयर है ना, नहीं वो ऐसा नहीं है, वो पहली बात तो वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है यार। अभी चलो मैं अभी की बात नहीं करता, मैं ओवर द ईयर्स पहले पुराने भी ऐसे प्लेयर्स आए हैं जो आजम खान जैसे ही थे। राना टुंगा, एक टाइम पे इंतमाम साहब ने काफ़ी वेट गेन कर लिया था अपनी, उनको वो तो टीम में थे। मैं कंपेयर नहीं करूँ, राना टुंगा और इंतमाम ऐसे हैं, वो कितना भी गेन कर लें वो टीम में ही रहेंगे, राइट। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है मिसबा उल हक की बात बिल्कुल सही है, पर व्हाट आई फील इज़ कि कुछ लोग होते हैं हु रियलिस्टिकली कैन नॉट जस्ट लूज वेट। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, आजम खान को अगर तुम देखो, रियलिस्टिकली स्पीकिंग आई डोंट थिंक ही कैन एक्चुअली लूज दैट मच वेट कि वो बिल्कुल ही पतला होकर फिट होकर विराट कोहली टाइप की या बाबर आजम टाइप की फिटनेस लेके आ जाए और वो ग्राउंड में उतर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप उससे एक्सपेक्टेशन रखें, श्योर, मगर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें भाई कि इतना आप टारगेट कर लें। जैसे आपका वो है
शर्जील खान, राइट, उनसे भी आप, अच्छा खासा बैट्समैन हमारे हाथ से निकल गया वो शर्जील खान, ठीक है, तो बैट्समैन हमारे पास हैं, सब कुछ है, मगर आपको फिटनेस जो है वो आप एक क्राइटेरिया दे दें कि आप, ये नहीं हो सकता कि आप आजम खान को अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई बाबर आजम या रिजवान या शाहीन अफरीदी जैसी फिटनेस ले आओ, नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। नहीं उमेर, अगर नहीं हो सकती, सी दिस इज इन माई ओपिनियन दैट्स नॉट हाउ इट्स सपोज टू बी। फिर कैसे होगा? इंटरनेशनल क्रिकेट देखो, तुमने इंजमाम की और राना टूंगा की बात करी, नेवर इन देयर करियर्स दे वर लाइक आजम खान, नेवर। फर्स्ट ऑफ ऑल जाके मैं तुमसे बहुत बुरी तरीके से डिसएग्री कर रहा हूँ इधर, लेकिन जाके आजम खान को फिर से देखो और इंजमाम एंड राना टूंगा इन देयर वर्स्ट शेप्स देखो, यू विल सी द डिफरेंस। यार इट्स ऑल अबाउट टैलेंट वर्सेस फिटनेस। अगर एक बंदा उसके हिसाब से अगर वो फिट है और वो टैलेंट प्रोवाइड कर रहा है, नोबडी इज आस्किंग हिम टू प्ले वनडे। उमेर ही इज नॉट फिट बिकॉज जब प्रेशर पड़ेगा ना क्रंच सिचुएशन पे जहाँ पे फिटनेस की रिक्वायरमेंट होती है, हमने देखा कि बड़े से बड़ा प्लेयर, चाहे वो हारिस रऊफ हो, चाहे वो शाहीन आफरीदी हो, चाहे इंडिया के फास्ट बॉलर्स हो, बुमराह हो, कोई भी हो, जब क्रंच सिचुएशन आती है ना और प्रेशर पड़ता है तो उन सबको क्रैम्प्स होने लगता है, क्योंकि प्रेशर है, उनको फिटनेस के मसाइल होने लगते हैं। तो जब एक बंदा वैसे ही अनफिट है, ऑलरेडी अनफिट है, देखें ये कहना कि वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। देयर आर सो मेनी फिटनेस कोचेज अराउंड द वर्ल्ड विच दोज आर डूइंग सम ग्रेट वर्क। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू हिम, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ है नहीं, उनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पहनने को नहीं है, ऐसा नहीं है। सही, माशाल्लाह से ही इज़ द सन ऑफ ए लेजेंडरी क्रिकेटर मोइन खान, तो उनके पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है। मोइन खान का अपना क्लब है, अपना वो चलाते हैं क्लब, तो अकेडमी है अपनी जिसमें से वो खुद निकले हैं। तो आई थिंक दैट्स व्हाट ही नीड्स टू वर्क ऑन। अभी देखो ना क्या वो कैच छोड़ रहा है, कैच उसने छोड़ा अभी अफगानिस्तान के खिलाफ, अच्छा कैच कैच छोड़ा उसने, बाय की दी है, हालांकि वो ईजी था बाय, ही वाज स्लो इन गेटिंग अराउंड। सो यस, आसान में सिचुएशन में छोटी टीम में, लेकिन जब आप टफ टीम अपोनेंट्स खेलेंगे ना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंडिया, जब टफ ओपोनेंट्स के साथ आएंगे इन क्रंच सिचुएशन, अभी एशिया कप आ रहा है, आप देखेंगे क्या होगा। और इस वक्त आपके पास दो चॉइसेस हैं, आजम खान ले लें या रिजवान, आप किसे पिक करेंगे उमर भाई, ये बताएं। रिजवान को पिक करेंगे, बट टाइम थोड़ा कम है। हम जो हैं वो टफ चॉइसेस की बात करी आपने, टफ ओपोनेंट्स की बात करी, मेरे भाई अफगानिस्तान भी टफ ओपोनेंट बन गया है। अब 5 मिनट में बात कर लो अब ये T20 की, हाँ बस कहीं 3-0 वाइप आउट ना हो जाए। या अफसोस ये है, देखो ये होता है, मैं इसको उमर कहता हूँ और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ना आई कुड बी रॉन्ग, ठीक है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि आप इसी इमाद वसीम को देखें जो अभी कराची किंग से खेल रहे थे, कंसिस्टेंटली 180-200 के स्ट्राइक रेट से अफगानिस्तान के खिलाफ आए, उनका स्ट्राइक रेट इज बिलो 50%, ओके, ठीक है, अराउंड 50% हो गया। बाकायदा टुक टुक क्रिकेट खेली जा रही थी, ठीक है, आउट हो गए थे, सही था, लेकिन आई थिंक दिस इज एक तो चीज़ जो यंगस्टर्स ने नहीं सीखी और यंगस्टर्स को बतानी चाहिए थी बाय एवरीवन इन जो सीनियर्स हैं, राइट। हमारे वहाँ कोच मौजूद है, उमर गुल है मौजूद, ठीक है, हमारे साथ जो टीम में मैनेजमेंट होगी यकीनन, उसके अंदर जो आपका कैप्टन है वो जो है वो शादाब, वो बहुत एक्सपीरियंस अब हो चुका है। उसके अलावा इमाद वसीम हिमसेल्फ वाज देयर, राइट, एक्सपीरियंस में से कि हमारे जो ऊपर के थे, आई थिंक साइम अयूब ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, बहुत अच्छे 2-4 शॉट मारे, हारिस एज यूजुअल अपना गेम खेला था, लेकिन इनको ये भी बताना चाहिए कि भाई यू हैव टू प्ले स्ट्रोक्स, क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स, हर कोई आके लाड़े रप्पे नहीं मार सकता। देखो इसका मैं जवाब देता हूँ आपको। मैंने राशिद लतीफ़ साहब का प्रोग्राम देखा था, मैंने भी देखा था जी, ठीक है, उस पर उसने बात करी, उन्होंने वो इस बात को बोला कि इमाद वसीम का बहुत अच्छा कम बैक हुआ है। उसने जो 18 रन बनाए, चाहे उसने 30 बॉलर भी बनाए, जो 18 रन बनाए उसने, वो बहुत ही क्रूशल थे पाकिस्तान के 92 के। अनफॉर्चुनेटली 92 में भी अगर वो 18 रन निकाल दो तुम, वो पहली बार पे मार के आउट हो जाता, तो फर्क क्या पड़ा, हारे तो फिर भी भाई। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि 92 बनाने से अच्छा अगर 50 पे ढेर हो जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ऐसी ये देखो होता ना। अच्छा दूसरी बात ये, पहली बात ये, दूसरी बात ये, उसने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई। जहाँ तक तुम्हारी बैट्समैन बॉलिंग, यस, तुम्हारी बैटिंग की बात है कि आप स्ट्रोक्स खोलें, ये पिच आसान नहीं थी, इट्स वाज अ स्टिकी पिच, जो कि बॉल पड़ के रुक के एकदम आता था। तो हमारे प्लेयर्स जो PSL खेल कर आए हैं उनको इस पिच की आदत नहीं थी बिल्कुल भी, शारजा वाली पिच की, कंप्लीटली डिफरेंट पिच जो कि शारजा में है वर्सेस कराची, इस्लामाबाद, पिंडी। अच्छा, ये ज़्यादातर अफगानिस्तानी प्लेयर PSL खेल रहे थे, ठीक है,
एटलीस्ट 4 मेजर प्लेयर्स उनके पीएसएल खेल कर आए हैं, ठीक है। उनको आदत थी इस पिच की। शारजा अफगानिस्तान का होम ग्राउंड है, हाँ तो उन्होंने वो पाकिस्तान अवे फ्रॉम होम है, मगर पाकिस्तान ने यूएई में भी बहुत क्रिकेट खेली है, मगर अफगानिस्तान के 4 प्लेयर समझ लो, बाकी सारे तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे ना शारजा में बैठे हुए, तो बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए। ठीक है, अफगानिस्तान ने बॉलिंग अच्छी करी, पाकिस्तान ने बहुत सारी गलतियां करी। हम लोग एक बॉलर शॉर्ट थे, सबसे बड़ी बात, एक स्पिनर हमने कम खिलाया। राइट, आई थिंक द चेंज द पाकिस्तान नीड्स टू मेक इज ब्रिंग इन नवाज अलॉन्ग विद शादाब एंड इमाद, ये तीनों एक साथ खेल सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें लगता है नवाज को आना चाहिए या चाचा इफ्ती को आना चाहिए? वो दूसरी चेंज होनी चाहिए, 2 चेंजेस करनी चाहिए पाकिस्तान अच्छा, तो 4 स्पिनर से जाए खिलाएं आप? हाँ, आपने अगर शारजा किससे की पिच बिठाएंगे देखी है तो आप शारजा के बीच में स्पिन जो है, तुमने अगर नोट किया हो, अफगानिस्तान की जो फास्ट बॉलर्स हैं वो भी जब डेथ ओवर्स में आए तो कितने वो जो बुमराह का एक्शन कॉपी करता है बंदा, लड़का कौन है वो जो है उसने कितनी स्लो बॉल कराई, जब जैसे ही उसने फास्ट कराई उसको छक्का पड़ गया, तुमने देखिया उसको छक्का पड़ गया, मगर जैसे ही उसने स्लो कराई रीड ही नहीं कर पा रहे थे। तो बेसिकली एहसानुल्लाह का खिलाना बेकार है, लेकिन उसने विकेट ली, फास्ट पे ली, एहसान पुल किया ना, देखे आपने, खड़ी हो गई, तारा बन गई। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक्सपीरियंस आप इफ्तिखार भाई को लेकर आए, एंड देन आई फील आप नवाज को लेकर आए एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, व्हाइल इमाद वसीम प्लेज लोअर राउंड ऑर्डर। राइट, दैट्स व्हाट आई फील। तो उसके बाद अगले गेम में तुम ये चेंज करते हो, बैटिंग लाइनअप में कुछ चेंज होना चाहिए तुम्हें लगता है? बैटिंग लाइन में इफ्तिखार को लेकर आना चाहिए, अब वो किसको हटाएंगे वो उनका डिसीजन है, आई एम नॉट श्योर उसमें क्या होगा। तो नवाज और इफ्तिखार को लाना चाहिए बेसिकली, नवाज और इफ्तिखार को लेकर आना चाहिए, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड सोल्यूशन। और अफगानिस्तान जैसे तुमने देखा, अफगानिस्तान अगर हमारे पास ये 125 130 का भी स्कोर होता ना, अफगानिस्तान डगमगा जाता। हाँ बिल्कुल, डगमगा ये तो जाता। है। अनफॉर्चुनेटली हमने स्कोर नहीं किया, लेकिन क्या यही रहे कि ये विकेट विल गेट बेटर ओवर टाइम। कल के गेम में यही देखो क्या होता है, कल के गेम में हु विंस द टॉस, पाकिस्तान वन द टॉस दिस टाइम अराउंड, बैटेड फर्स्ट, व्हिच वाज अ गुड डिसीजन, बिकॉज शारजा का जो हिस्टोरिकली जो डेटा बताता है हमें, द डाटा, इट टेल्स अस डाटा वो हमें बताता है यही है, इंग्लिश ओह माय गॉड। अच्छा आगे बोलिए, मैं हाँ फ्री हो रहा है जी, तो वो हमें बताता यही है कि भाई पहले बैटिंग जो टीम करती है ना वो जीतती है यूजुअली शारजा। अच्छा, ये कब बाहर निकलोगे इस मिथ से? इस मिथ, अच्छा ये मिथ है। हाँ, ये मतलब ये मिथ नहीं, मतलब मिथुन तो नहीं था, मिथ। तुम भाई टैलेंट और एग्जीक्यूशन कोई चीज होती है, यानी टीम जितना भी अच्छा है, नहीं तुम कह रहे हो पहली बैटिंग करने वाली टीम जीतती है। पहली बैटिंग करने वाली टीम, हिस्ट्री ये बताती है आपको, यार जैसे कि जीतती है, तो यानी अगर पहली वाली टीम जो है, पहली बैटिंग वाली करने वाली टीम, वो आउट हो जाती है 50 रन पे, ठीक है, बॉलिंग टीम ने अच्छी एग्जीक्यूशन की, तो वो फिर भी जीतने के चांसेस है। ये आपकी उम्र एग्जीक्यूशन पर होता है, इस बात पे जाए, ये वो गए वो दौर जब ये एक जो है ना मेंटल बैरियर है और कुछ नहीं है। कुछ ग्राउंड ऐसे होते हैं जहां पे चीजें चेंज हो जाती हैं बैटिंग टू बॉलिंग पे, ठीक है, जैसे लॉर्ड्स मुझे पता था आप यहाँ आने वाले। 99 में क्या हुआ, 99 को हुए हुए बहुत टाइम हो गया। अरे मेरे भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ ग्राउंड ऐसे होते हैं जिनका हिस्टोरिकल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस पर अगर आप जाते हैं यूजुअली इट वर्क्स आउट इन योर फेवर। अगेन फॉर मी इट्स ऑल अबाउट द मेंटल बैरियर, कि अगर उस मेंटल बैरियर को आप तोड़ दें, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान का एक मेंटल बैरियर उमर अरसा दराज से था, क्या हम चेज नहीं कर सकते? ठीक है, अभी भी है आई थिंक। नहीं अभी भी नहीं है, आपने बड़े बड़े गेम चेस किए हैं, आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में बड़ा गेम चेस किया, आपने इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में बड़ा गेम चेस किया, 10 विकेट से जीते, आपने अफगानिस्तान के खिलाफ बड़े गेम चेस किया, अभी एशिया कप में जो लास्ट ईयर हुआ है, उसमें आपने अफगानिस्तान के खिलाफ चेस किया था, राइट, 131, ठीक है, आप 1 विकेट से जीते, आप जीते। तो पाकिस्तान उसके अलावा ये छोड़ दें, आप द वाहिद T20 वर्ल्ड कप जो जीते आप चेस करके जीते, ठीक है जी हाँ बिल्कुल। तो ये एक मेंटल बैरियर है एंड नथिंग एल्स। उम्मीद यही है कि यार अगले गेम में एक बेहतर टीम निकलेगी, उतरेगी पाकिस्तान की, और क्या कहते हो भाई, कौन जीतेगा? होपफुली आई थिंक लड़कों को थोड़ा सा एहसास होगा, आई थिंक उन्होंने थोड़ा हल्का ले लिया अफगानिस्तान टीम, शायद हल्का ले लिया, या अब वो अंडर प्रेशर तो होंगे। हाँ, क्योंकि अफगानिस्तान टीम यार आफ्टर पाकिस्तान श्रीलंका 3rd बेस्ट T20 टीम है एशिया की। जी हाँ, जी हाँ। नहीं हम तमाम अपने इंडियन सुनने वालों को मुझके ना एक फिरकी ले रहे हैं, आपकी मजाक कर रहे हैं, छोटी सी फिरकी ली आपकी, लेकिन नो डाउट इंडिया इज अमंग द बेस्ट टीम्स, बट पाकिस्तान इज द बेस्ट टीम in the world for us, and Babar Azam is the number 1 batsman for us. Anyway Zumair, thank you यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, हमने कहा थोड़ा सा टाइम लें, PSL पे बात करें। रमजान में स्पेशली क्रिकेट और रमजान यार वो बड़ा मिस करता है। नेक्स्ट शो में आई थिंक हमें बात करनी पड़ेगी, बात करेंगे जी हाँ क्रिकेट के बारे में, रमजान के शशके
रमज़ान के सच के क्या क्या किस किस्म के रमज़ान में क्रिकेट होते थे, क्या होता था, क्रिकेट के अलावा भी क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती थी रमज़ान में? एब्सोल्युटली बात करेंगे, बिल्कुल वक्त करेंगे जी भाई। तो भाई बस खत्म, आप टाइम हुआ है हमारे शो को एंड करने का उमर भाई, थोड़ा सा ऊपर ही हो गए। ऊपर ही होगा थोड़े, चलिए जी, उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा, उम्मीद है आपको ये नया सेटअप पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमें हम बताइए, दोबारा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बिल्कुल बताइए। अगले हफ्ते दोबारा इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारा शो पसंद आएगा, आगे जाके भी हम दोबारा वापस आएंगे और आपको मनोरंजन के साथ लाइक इंटरटेन करेंगे। और कीप लिसनिंग रेडियो आज़ाद एंड हम आपके लिए तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट शोज लेकर आते हैं। ये एक वन ऑफ द वेरी छोटा सा शो है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपकी हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, हर किस्म का शो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो जैसा भी हो, लेकर आया जाए। चलिए जी, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। आई होप आपके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। कीप वॉचिंग एंड लिसनिंग रेडियो आज़ाद। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।